ये देखिए इनका पिज्जा सर्व करने का, देखिए किसके ऊपर सर्व किया, ये पीढ़ी है इसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल देसी स्टाइल में पिज्जा सर्व किया है, क्योंकि इसके अंदर जाते ही इंसान 1980 के दशक में पहुंच जाता है। ये इनकी सर्विस, ये कैसे सर्व करते हैं। ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, आप देखिए 3 चीजें हैं, ये टेलीफोन, ये रेडियो और ये टीवी। ये देखिए टीवी का दरवाजा ऐसे खुलता है, ये दोनों, ये हाथी के दांतों की कढ़ाई है, मतलब इसका मतलब ये भी काफी महंगा होगा। तो ये भी बहुत ही कॉस्टली है सर। 1960 का लालटेन है ये। 1960 का है? 1960 का लालटेन है ये। 70 साल पुराना एंटीक लालटेन आपने, मैं दावा कर दूंगा आपने कहीं नहीं देखा। आप मतलब वीक में कितनी बार आ जाते हो यहाँ पर? डेली। आप डेली आते हैं? हेलो एवरीवन, आज हम लोग पहुंच चुके हैं होशियारपुर में शेख शूक कैफे में। इसे हम अपनी भाषा में जादुई कैफे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाते ही इंसान 1980 के दशक में पहुंच जाता है। सबसे पहले आप इसका दरवाजा देखिए, ये भी 1980 का है। इसके अंदर जाते ही आपको 1980 के दिनों की याद आ जाएगी, आपको सब वही फील होगा। ये आपको अंदर लेके चलते हैं। इस कैफे के ऑनर से बातचीत कराते हैं और इस कैफे के बारे में जानकारी देते हैं। हेलो सत श्री अकाल सर। सबसे पहले तो आपकी टर्बन बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अच्छा, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर लवदीप सिंह। लवदीप सिंह, आप सबसे पहले मुझे बताइए आपकी ये कैफे को ओपन किए कितना टाइम हो गया? सर इसको 2.5 साल के करीब हो गए। अच्छा, तो आपकी 80s का जो आपने इतना खूबसूरत थीम दिया है, इसका आइडिया आपको कैसे आया? सर हमारे जो ब्रांड ओनर है वो ना पंजाब के थे और बेसिकली दिल्ली चले गए थे, उनके कई ब्रांचेस खुल चुकी थी। वो जब पंजाब में आए वो कहते यहाँ पर मैं 80 का थीम लेकर आऊँगा, और कलेक्शन करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने कहा सर, जो हमारे दादाजी थे उन्होंने कई कलेक्शन थी, हमने वो इकट्ठी की, गांव घूमे और कई जितना हमसे हो पाया उतना किया। और जिनको भी मिल रहे हैं, पुराने लोग मिल रहे हैं, उनको यही कह रहे हैं जो आपके पास पुरानी चीज़ें हैं हमें दो, हम उनकी कलेक्शन करेंगे। मतलब आपने ये जो कलेक्शन की है, आपने जगह जगह गांव जाके आपने फिर ये बहुत सारा एफर्ट्स करके फिर ये सारी चीजें जुटाई हैं। सर हमें कई 20 किलोमीटर तक जाना पड़ा, किसी की चीज के लिए हमें 100 किलोमीटर तक भी जाना पड़ा। अच्छा, नहीं आपकी मेहनत रंग ला रही है, हमें दिख रहा है सब, आपने कितना एफर्ट किया है। तो आपको जो लोग नए आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? सर बहुत अच्छा लगता है उनको। जो फॉरनर आ रहे हैं वो तो कहते हैं हमें ये चीज कहीं मिल नहीं रही है। कई बच्चे आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, वो यहाँ पर पूछते हैं ये क्या पापा, ये क्या चीज़ है, ये टीवी कौन सा है, ये हमने कभी देखा नहीं। और पापा बताते थे कि हमारे यहाँ जब हम यंग थे हम यही टीवी देखते थे। ठीक है, मतलब ये एक तरह की आप नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हो हमारे न्यू बच्चे को, न्यू यंगस्टर को। आपने बता रहे हो कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे। एक तरह का ये मुझे एक छोटा सा म्यूजियम भी लग रहा है। ये बहुत ही मतलब यहाँ पर शेख के साथ साथ लोग यहाँ की जो खूबसूरती है, हमारा पुराना कल्चर था, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हूँ, ये भी 80s की, ये टेबल, बाकी यहाँ पर जितनी चीजें भी आपको दिख रही है डेकोरेशन की, सब 1980s। अच्छा, आप हमें अब कुछ यहाँ पर जो आपने पुरानी चीजें रखी हुई हैं उनके बारे में जानकारी दें। ये अब आपको इस कैफे की कुछ एंटीक चीजें जो इन्होंने बहुत दूर दूर से इकट्ठा की है, जोड़ी अपने कैफे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आपको वो दिखाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में बताइए, ये हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। क्या है ये? सर इसका नाम ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन। सर इसके ऊपर मेरे से रहेगी कैसे, मैं आपको वो भी दिखानी थी। मतलब ये कौन से सन का होगा ये? सर 1980 के 80 के है। मतलब ये इसके अंदर गाने चलते थे? गाने चलते सर। इसके ऊपर ना ब्लैक कलर की डिस्क लगती थी,
उसके ऊपर ये मीटर रखती थे हम ऐसे। ओके, तो आपके पास इस टाइम वो डिस्क नहीं है? डिस्क सर मतलब ये काम कर रहा है अभी? काम कर रहा है। अब देख सकते हैं, ये बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि 1980s का ग्रामोफोन, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि इससे गाने चला करते थे, तो ये कह रहे आज भी काम करता है, पर इनके पास वो कैसे इस टाइम नहीं भी कैसे काम करता है बताएंगे? सर इसकी ये ब्रेक है। अच्छा, इसके ऊपर कैसेट रखती थी? कैसे रखते सर, ऐसे हल्के हल्के लाइनें होती थी ब्रीक ब्रीक। अच्छा, उसके ऊपर या चलती थी या। और इससे क्या होता है सर इसकी मतलब ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। अच्छा, ये है, मतलब हाथ से मैनुअल है? मैनुअल है सर। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएं, जैसे आजकल लाइट जाती है तो इन्वर्टर है आप लोगों के पास, टॉर्च जला लेते हैं। पुराने समय में लालटेन हुआ करते थे, इसमें तेल लगा के एक बत्ती लगाया करते थे और उससे जला करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी लालटेन आ गए जो आप ये देख सकते हैं, पर इन्होंने अभी भी वो एंटीक लालटेन संभाल के रखा है जो 1980 के दशक का। भैया बताइए हमें इसके बारे में। ये देखिए, ये है वो पुराना एंटीक लालटेन। थोड़ा कैमरामैन पंकज थोड़ा क्लोज करके दिखाइए सर। 1960 का लालटेन है ये। 1960 का है? 1960 का लालटेन है ये। 70 साल पुराना एंटीक लालटेन आपने, मैं दावा कर दूंगा आपने कहीं नहीं देखा होगा। ध्यान से देखिए। और सर इसके बीच में इसका बिल भी है। अच्छा, इसका आप सुनिए, इसका बिल भी आप हमें बिल दिखा सकते हैं? सर वो बिल नहीं दिखा सकते सर, पर्दा भी था हल्का। अच्छा, वो मतलब वो थोड़ा समय के हिसाब से थोड़ा वो खराब हो गया। कैमरामैन थोड़ा आप नजदीक लाइए, हम अपने दर्शकों को दिखाएं इस लालटेन की खासियत, ये कैसे चला करता था। ये देखिए, इसके अंदर ये जो कागज दिख रहा है आपको, ये इसका बिल है जो 70 सालों से इन्होंने अभी तक संभाल के रखा है। उस टाइम हमने 25,000 का लिया ये 25,000 का लिया? 25,000 का लिया उन्होंने। अभी दे नहीं रहे थे पहले, उन्होंने भी पता था कि ये एंटी की है। जब उसने बिल देखा नहीं इसमें, कहते नहीं हम तो देंगे नहीं। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी दुकान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिर्फ ये एक लालटेन 25,000 रुपए का खरीदा है। भैया हमें थोड़ा बताइए कैसे चलता था, थोड़ी जानकारी दें हमें। इसमें इसका बिल है, उस पर इससे 40 रुपीज लिखे हुए हैं। अच्छा, 40 रुपए का। मतलब ये 1960 में 40 रुपए का आया था ये लालटेन। आप देखिए, उस समय 40 रुपए की कीमत मुझे लगता है 40,000 रुपए होगी। जिसने भी लिया होगा वो लखपति होगा उसका। ये देखिए, ये जो टेबल फैन देख रहे हैं, ये भी 1980s का कह रहे हैं। ये उस टाइम 6 रुपये का लिया था। यहाँ पर कुछ और चीजें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जो डेकोरेशन इन्होंने की है सब पुरानी चीजों से। ये जो शीशा है देखिए, इसके ऊपर कितनी सुंदर ये जो हैंड वर्क ये बनाया गया, ये भी शीशा भी पुराना है। हाथी दांत की कढ़ाई है ये, हाँ, हाथी दांत की कढ़ाई। ये हाथी के दांतों की कढ़ाई है। मतलब इसका मतलब ये भी काफी महंगा होगा। ये भी बहुत ही कॉस्टली और एंटीक है। ये इसे क्या कहते हैं? चरखा। चरखा कहते हैं सर। देखिए, ये चरखा ये भी पुराना है। ये भी जानते हैं ये टाइम ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ आप लिखा सी मेरी माई ਦਾ चरखा। ओह वाह, यहाँ पर एक इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक एंटीक लुक देने के लिए इन्होंने खुद यंगस्टरों ने मेहनत करके ये झूमर बनाया है। आपको दिखाते हैं, अंदर आइए। ये जो स्विचेस लगाई हुई है इन्होंने, ये भी 80s की है। और पहले ये जो वायरिंग होती थी, ये दीवार के बाहर ऐसे वायरिंग हुआ करती थी। इन्होंने सारा फील टच ये 80s 70s का दिया हुआ है। देखिए, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, आप देखिए 3 चीजें हैं। ये टेलीफोन, ये रेडियो और ये टीवी। ये देखिए, टीवी का दरवाजा ऐसे खुलता है, ये दोनों साइड से। यहाँ पर इनके बटन है। ये रेडियो कह रही है, आज भी टीवी रेडियो सब काम करता है। और आप ये टेलीफोन देखिए, ये आपने पुरानी मूवी में देखा होगा 9 ये ऐसे चलता था 9। अगर आपको कुछ भी डायल करना है तो उसको एंड तक लेके जाइए, फिर वो नंबर डायल होता था। शायद अभी कॉल भी लग जाएगी कहीं, नहीं अभी लग नहीं रही, कनेक्शन नहीं है इसका। पर आपको ये ब्रदर टीवी के बारे में, चीजों के बारे में थोड़ी जान। भाई बताइए, आपने कहाँ से ये कलेक्ट किया, किसका है ये? सर ये हमारे दादाजी की मानत है, हमने बहुत संभाल के रखी हुई थी। मतलब ये आपके दादाजी की मानत है? ओह वाह। जब दादाजी की डेथ हुई तो हम जब गाँव गए, हमने वहाँ देखा कि इतनी कलेक्शन पड़ी हुई है, तो हमने उठाई इसको। वर्किंग वैसे कर रहा था, बस थोड़ी बहुत आपने थोड़ी बहुत रेनोवेशन मरम्मत की इसकी। अब ये टीवी चल रहा है, जब चला के सर वर्किंग कर रहा है, पर अभी हमने यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। ये देखो जमीन जेड़ी बेटा पते ने क्यों अब देख सकते हैं, ये रेडियो आज भी काम कर रहा है। यहाँ पर आपको हमने कुछ न्यूज चैनल शायद लगाया था, इन्होंने वो लगाया। यहाँ पर आप गाने भी सुन सकते हो। ये इसका एंटीना है,
ये जो पुराने लोग जो हमारा देख रहे हैं चैनल, उनको पता होगा ये कैसे वर्क करता था। देखिए इसके सारे ये बटन वगैरह है, मतलब इनके पास जितनी भी एंटीक चीजें पड़ी है सारी इस टाइम वर्क कर रही है। टीवी वर्क करता है, ग्रामोफोन भी, रेडियो भी। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें भी मिलती है, शेक्स बहुत तरह के। अपने खाने के साथ फूड ड्रिंक के साथ आप यहाँ पर इस एंटीक चीजों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है खाने को, ड्रिंक में क्या कौन कौन से तरह के शेक्स मिलते हैं। आइए आपको इनकी किचन दिखाते हैं और जो यहाँ पर इनके और टीम मेंबर काम करते हैं उनसे थोड़ी बातचीत कराते हैं। अब आपको इस कैफे के जो हमारे शेफ कह सकते हैं, आप उनसे बातचीत कराते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या यहाँ पर खाने को, ड्रिंक में, शेक्स में क्या क्या मिलता है। नमस्कार भैया, अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम जतिन है। जतिन, आप बताइए आपके पास कितने तरह का शेक्स मिलता है? सर हमारे पास टोटल 25 तरह के फ्लेवर हैं और 100 से अब हमारे पास शेक्स मिलते हैं। आपके पास 100 से ज्यादा शेक्स की वैरायटीज है? Yes, sir. मैंने तो पहले किसी कैफे में, मैं अपनी आपको निजी राय बता रहा हूँ, मैंने पहले नहीं देखा किसी के पास 100 से ऊपर वैरायटीज। ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगी 100 से ऊपर वैरायटीज शेक्स की। और खाने में, फास्ट फूड में आपके पास क्या क्या है? खाने में हमारे पास पिज़्ज़ा होगा, सैंडविच होगा और फ्राइज होगा, लेकिन हमने अभी नया जो शुरू करना है, रैप्स होंगे, बर्गर होंगे और सैलेड होगा। मतलब आपके पास हर एक तरह का फास्ट फूड जो कैफे में मिलता है सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। Yes. पिज्जे भी आपके पास, मैंने मेन्यू में देखा 5-6 तरह के पिज्जा है, सैंडविच वगैरह है। तो हमने अब आपका कुछ फूड ट्राई करना है, तो आपका सबसे फेमस यहाँ पर कौन सा शेक है? सर हमारे पास बहुत शेक्स हैं जो चॉकलेट में बहुत हमारे पास बहुत वैरायटी है जो फेमस है, जैसे किटकैट हो गया, ओरियो ब्राउनी हो गया, बॉम चॉकलेट हो गया, ऐसे हमारे पास बहुत शेक्स है जो ठीक है। तो आप हमें जो आपके यहाँ पर कैफे का जो सबसे फेमस शेक है खाने में कुछ, तो आप हमें वो दीजिए, फिर आपको हम अपना फीडबैक अपने सब्सक्राइबर को बताते हैं कि कैसा आपका खाना है, कैसा आपका शेक है, और आपको अब दिखाते हैं कि शेक कैसे बनाते हैं। यहाँ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है पिज्जा, जिसका नाम आपने, मुझे लगता नहीं कभी सुना होगा। उसका नाम है कुछ भी पिज्जा। आप यहाँ पर आके बोले मुझे कुछ भी पिज्जा चाहिए, जैसा इनका हमारे ऑनर का मूड होगा, ये अपने मूड के हिसाब से जो इनको पसंद होगा आज के दिन उस दिन अपने मूड के हिसाब से टॉपिंग डालेंगे और आपको कुछ भी पिज्जा देंगे। मतलब जो इनको पसंद होगा टॉपिंग, वो कुछ भी टॉपिंग ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी पिज्जा बन रहा है। ये इसके ऊपर क्या क्या डाला आपने बताइए? सर येलो किनो है, ये हाँ। ऑलिव है, मोज़रेला चीज है, पनीर है। अच्छा, ये देखिए कुछ भी पिज्जा तैयार हो गया। किसी ये हमारे लिए तैयार हो गया। अच्छा, ये हमारे लिए तैयार हो रहा है कुछ भी पिज्जा। अब इसको ओवन के अंदर डालेंगे और कुछ ही देर में आपको इसका स्वाद चेक कर पाएंगे। ये देखिए सर सब तो फेमस पिज्जा साडा ये कुछ भी है। सबसे फेमस पिज्जा ये बता रहे हैं इनका कुछ भी पिज्जा। ये कस्टमर यहाँ पर आते हैं, जैसे कई लोगों को समझ नहीं आता कि आज हम क्या ऑर्डर करें, तो ये क्या देते हैं, कुछ भी पिज्जा बनाइए, फिर ये अपने हिसाब से उन्हें बना के देते हैं। आइए अब आपको इनका शेक बनता भी दिखाएं, कैसे बनता है शेक। अब आपको इनकी क्वालिटी दिखा दे। देखिए इन्होंने फ्रीजर में आइस नहीं यूज करते शेक में, इन्होंने दूध को ही जमाया है, दूध की आइस बनी है, उसी को ये शेक में यूज करते हैं और प्योर दूध का शेक बनाते हैं। आपको शेक बनता दिखाएंगे। ब्राउनी किटकैट का ये फ्लेवर डाला इन्होंने दूध में, शुगर। अच्छा, ये पिसी हुई है, ग्राइंड शुगर है। ओके, ये किटकैट में, ये शेक में ये पूरी प्योर किटकैट डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वालिटी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो आपको मेन्यू में लिखा होगा वही आपको मिलेगा। देखिए इन्होंने शेक में किटकैट चॉकलेट डाल दी है, वनीला केक। अच्छा, इन्होंने बीच में वनीला केक भी डाला है ठीक करने के लिए। ठीक है, ये ब्राउनी केक डाला है, आपको दिखाते हैं अंदर से। देखिए ये ब्राउनी केक और वो वनीला केक डाला है। अब ये इसे मिक्स कर देंगे। देखिए इन्होंने कॉफी मंगवाई है, इनका नाम एस है, तो उसके ऊपर ए लिखा हुआ है। आइए यहाँ के कुछ रेगुलर जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं उनसे बातचीत कराते हैं। हेलो, नमस्कार भैया। सर आप बताइए कि आप कितने टाइम से यहाँ पर कैफे में आ रहे हो? 2 से 2.5 साल हो गए मुझे रेगुलर आते हो। आपको 2.5-3 साल हो गए रेगुलर आते हो। आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आप मोस्टली कौन सी ड्रिंक या क्या खाते हैं? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है यहाँ पर? सबसे ज्यादा तो इनका जैसे फेमस ही है शेक और कैपेचिनो। अच्छा, ये शेक, ये कौन सा शेक है? किटकैट शेक। किटकैट शेक और ये कैपेचिनो कॉफी। ठीक है, आप ये यहाँ पर एंजॉय करते हो? बिल्कुल। आप अकेले आते हो या फ्रेंड के साथ आना? फ्रेंड्स के साथ ही आना पसंद। अब यहाँ पर क्या कहना चाहोगे, जो इनकी थीम है 80s की, ये आपको कैसा लगती है? मतलब बिल्कुल यूनिक है,
कुछ डिफरेंट सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा लगता है, सीलिंग भी अच्छी है। और जो ये मैंने सुना है कि 80s के ये गाने भी मतलब हाँ, लोग वही आज play करते हैं। तो आपने मतलब देखा होगा जैसे ये मेमोरीज भी लगा रखी है यहाँ पे, हाँ। ये तुम्बी वगैरह भी रखी हुई है, ये सारे कस्टमर की फोटोज है, मतलब अच्छा। आप यहाँ पर खूब एंजॉय करते हो। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ के कस्टमर, रेगुलर कस्टमर आए, उनसे बात करते हैं। भैया आप क्या पी रहे हो? किटकैट। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर किटकैट शेक काफी फेमस है। जो पहले भैया थे वो भी किटकैट ही पी रहे थे। आपको क्या अच्छा लगता है शेक में? भैया टॉपिंग जो इसकी डाली हुई है, टॉपिंग डाली हुई है, तो ये काफ़ी स्मूथ है, स्मूथ है काफी। इसलिए तो शहर में अगर आप कहीं और बैठ के देखा आपको ऐसी टॉपिंग नहीं मिलती है। और आपको ये जो एटमोसफियर है ये नहीं मिलेगा कहीं भी। आपको कितना टाइम हो गया होगा यहाँ पर आते हुए? ये भैया 2 साल हो गए। 2 साल। आप मतलब वीक में कितनी बार आ जाते होगे यहाँ पर? भैया डेली बोल दो। आप डेली आते हैं? अच्छा, ठीक है। आप अच्छा यहाँ पर खाने में आपको क्या ज्यादा पसंद है, क्या खाते हो आप? भैया किटकैट शेक एक एक का, और साथ में इनके फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज आपको देखिए, फ्रेंच फ्राई का नाम लिया और फ्रेंच फ्राई हाजिर है। देखिए इनकी सर्विस, ये कैसे सर्व करते हैं। इसे भैया क्या कहते हैं? छाछ। ये पंजाब में इसको छाछ बोलते हैं, जो कनक वगैरह को ऐसे चाटने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, चाटने के लिए वो यूज किया जाता है। ये इनकी 3 तरह की चटनी। आप चटनी के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दोगे? सर ये गार्लिक से, गार्लिक चटनी, ये मिंट होगी, मिंट होगी, से वाइट चीज होगी। वाइट चीज होगी, ठीक है। ये इनके जैसे इन्होंने बताया फ्रेंच फ्राई और शेक के साथ एंजॉय करते हैं। भैया ओके, करिए एंजॉय। अब हम भी कुछ यहाँ पर टेस्ट करते हैं, फिर हम भी अपना रिव्यू देंगे। थैंक यू। यहाँ पर कुछ और कस्टमर आए हुए हैं इनके, ये भी कह रहे हैं भैया आप रेगुलर आते हो? अच्छा रेगुलर। भैया आप क्या पी रहे हो? कॉफी पी रही है। कौन सी? अच्छा, दोनों ब्रदर यहाँ पर कैपेचिनो कॉफी पी रहे हैं। आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है भैया? मतलब सबसे अच्छी कॉफी आपको पूरे होशियारपुर में यहाँ पर लगती है? बहुत ही जेन्युइन प्राइस। जेन्युइन प्राइस पे, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे? सब कुछ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, सब कुछ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जितनी भी डिशेज यहाँ पर मिलती है, जितनी वैरायटी, सब कुछ बहुत ही अच्छी लगती है आपको। मतलब आप दोनों फ्रेंड्स हो? ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिली सारे आके यहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये देखिए इनका पिज्जा सर्व करने का, देखिए किसके ऊपर सर्व किया। ये पीढ़ी है, इसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल देसी स्टाइल में पिज्जा सर्व किया है। और ये हमारा शेक, किटकैट शेक, और ये इनका फेमस कुछ भी पिज्जा। ये आपको हम, ये भी दुकान के हमारे ओनर ही कह सकते हो आप, यहाँ के मेंबर है, स्टाफ मेंबर। इनके साथ हम आपको टेस्टिंग करके बताते हैं। भैया लीजिए, आप भी लीजिए। लो 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 लो। पिज्जा काफी अच्छा है, मोजरीला चीज बिल्कुल फ्रेश है, पनीर है, ऊपर ऑलिव्स है, शिमला मिर्च है, बेस नीचे से क्रंची, ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है। पिज्जा काफी अच्छा, मैं 10 में 10 नंबर देना चाहूंगा। बहुत ही उम्दा पिज्जा। अब शेक की टॉपिंग देखिए कितनी खूबसूरत है, काफी थिक है। ब्राउनी का, किटकैट का पूरा भरपूर टेस्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छा शेक है, बिल्कुल चिल्ड और बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ऑसम। हमने शेक भी ट्राई कर लिया, पिज्जा, पेट हमारा बिल्कुल भर चुका है, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया है। अब भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने सारी जानकारी दी हमें कैफे के बारे में। ये कैफे का आप एड्रेस बताइए, अगर किसी ने भी यहाँ पर आना है तो इसका प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है? ये नियर बालाचाड़ हाउस, बहादुरपुर चौक, होशियारपुर में बहादुरपुर चौक नियर अंबाला चाट हाउस। यहाँ पर आके आपको बाहर दिख जाएगा दुकान, इनका ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा शेक शुक। नहीं पता लगता तो आप गूगल में सर्च करें, लोकेशन भी आपको यहाँ पर ले आएगी। वीडियो हमारी अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके भैया, थैंक यू। जब भी दोबारा हम आएंगे आपकी दुकान में जरूर आएंगे, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू सब।